परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए हम सबको फिर से प्रभु का उपस्थिति में आकर परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमको दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को पूरा दिल से धन्यवाद करता हूँ। सुबह संदेश चैनलों के द्वारा, यूट्यूब चैनलों के द्वारा हमारा प्रोग्राम को आप सुनते हैं और हमसे आप लेटर के द्वारा, फोन के द्वारा और व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कॉन्टैक्ट करते हैं, अपना प्रार्थना विषय हमारे साथ बताते हैं और हम, हमारा कलीसिया, हमारा इंटरसेशन टीम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके लिए बड़ा बड़ा कार्य करें, परमेश्वर आपको आशीष दें। आज इस टीवी के द्वारा जब मैं वचन से शेयर करता हूँ, वचन से प्रचार करता हूँ, ये वचन का सेवकाई आपका जीवन में एक आशीष का कारण रहे, आपका जीवन में एक परमेश्वर बड़ा रास्ता खोले, एक चमत्कारिक तौर पर ये वचन के द्वारा आज परमेश्वर कार्य करे। भाइयों बहनों, आज इस वचन में हम जाने से पहले हम वचन को, परमेश्वर का वचन भजन संहिता से पढ़ेंगे। भजन संहिता 52 का 8, वहां ऐसा लिखा हुआ है, परंतु मैं तो परमेश्वर का भवन में हरे जलपाई का वृक्ष का समान हूं, मैंने परमेश्वर का करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखता हूं। ये दाऊद का एक बहुत सुंदर सा भजन संहिता है। भजन संहिता में से बहुत सारे भजन संहिता दाऊद ने लिखा है। उन्होंने अपने अनुभव से, उनका जीवन का अनुभवों से बहुत सारे भजन संहिता लिखा है और उतना क्लेश, मुसीबत, परेशानियां उनका जीवन में उन्होंने सामना किया है और उनका जीवन में कितना सारे लोग उनका साथ दिया, कितना सारे लोग उनका विरोध किया, लेकिन हर समय एक सकारात्मक मन उनका जीवन में था। उनका विजय का एक बहुत बड़ा रहस्य यही था, हर समय वो पॉजिटिव में सोचते थे, सकारात्मक तौर पर आगे जाने के लिए कोशिश करते थे। उनका अपना ही परिवार का लोग उनको तिरस्कार किया। उन्होंने भजन संहिता में ऐसा लिखा हुआ, मेरा घर का लोगों ने मुझको तिरस्कार तो किया, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। और ये भजन संहिता 27 का 10 में ऐसा लिखा हुआ है, मेरा माता पिता, मेरा भाई बहन, ये सब कुछ जब मेरे को तिरस्कार करते हैं, ओ परमेश्वर मेरा साथ है। हर समय जीवन में मुसीबत, परेशानियां, समस्या, जब ये सारे आने के समय एक सकारात्मक तौर पर परमेश्वर का वर्णन, परमेश्वर का महिमा, आराधना करने में सबसे आगे दाऊद है। और इस भजन संहिता में भी उनका जीवन का अनेक प्रकार का समस्याओं को हम देख सकते हैं। भजन संहिता 52 में अपना दिल का बातें वो कहते हैं। ये सारे, इतना सारे मुसीबत, परेशानी उनका आसपास पड़ा हुआ है, उसका बीच में परमेश्वर का भक्त वो कहते हैं 8वीं आयत में, परंतु मैं तो परमेश्वर का भवन में हरे जलपाई के वृक्ष का समान हूं, मैंने परमेश्वर का करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा हुआ है। चाहे घोर अंधेरा मेरा जीवन में आए, चाहे कितना भी मुसीबत और परेशानियां मेरा जीवन में आए, मैं तो परमेश्वर का भवन में एक हरे जलपाई का वृक्ष का समान हूं। मैंने मेरा पूरे भरोसा परमेश्वर के पास दिया हुआ है। यही तो है एक सकारात्मक सोच, यही है एक सकारात्मक जीवन। आज परमेश्वर आपका जीवन के द्वारा, मेरा जीवन के द्वारा यही चाहते हैं। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, अलग अलग प्रकार का चुनौतियां, समस्या, मुसीबत है हमारा जीवन में आते हैं, उनका बीच में हालेलुया पूरा दिल से जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनको हालेलुया पूरा दिल से उनको हम आराधना, सेवा, स्तुति, महिमा करते हैं, वो हमारा जीवन को आशीष करते हैं। उन्होंने यहाँ एक वृक्ष का बारे में बताते हैं। वो बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का भवन में एक हरे जलपाई का वृक्ष का समान होगा। मैं परमेश्वर का भवन में एक बढ़ते हुए, एक ऊंचा में, एक नीचाई में, एक अंदर, एक बाहर, हर जगह में बढ़ते हुए वृक्ष का समान मैं आशीषित रहेगा। आज आपका जीवन में पता नहीं किस परिस्थिति से आप गुजरता होगा। जब ये वचन सुनने के समय आपका दिल में दर्द होगा, आपका शायद घर का लोगों ने आपको तिरस्कार किया है, शायद आपको जॉब से निकाल दिया, शायद आप मुसीबत, कर्जा में फंसा हुआ है। हालेलुया भाइयों बहनों, लेकिन आज परमेश्वर का ये शुभ संदेश इस टीवी के माध्यम के द्वारा मैं आपको सुना रहा हूं। आपको प्यार करने वाला, आपको आशीष देने वाला, आपको जीवन को बदलने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनका
नाम प्रभु यीशु मसीह है और आपका जीवन को बदल सकते हैं, आपका जीवन को आशीष दे सकते हैं, आपका जीवन को हालेलुया आपका हर परिस्थितियों से, हालेलुया आज का मुसीबतों से आपको बाहर ले आकर आपको एक अचंभित आश्चर्य का एक जीवन वो दे सकते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञानी, वो सर्वव्यापी, वो हालेलुया एल शदाई परमेश्वर है। उनका सामने कोई असंभव नहीं है, सारे असंभवों को संभव करने वाला परमेश्वर है। आप आज उनको एक मौका दें, आप आज उनको एक मौका दें। हालेलुया, एक बात प्रभु यीशु मसीह को एक अवसर दें। आप मन से प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु आज आपका दासों से मैंने आपका वचन को सुना है, प्रभु जी मुझको मदद कर, मेरा इस परिस्थिति को आपका हाथ में सौंपते हैं। दाऊद का समान, एक आशीष का वृक्ष का समान मैं भी बढ़ना चाहता हूं। मैं मेरा दिल का भरोसा आपका ऊपर रखना चाहता हूं। आप दिल से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपका जीवन को बदल सकते हैं। बाइबल में कितना सारे लोग, एक आदमी 38 वर्ष से बीमार था, हम जानते हैं उनको मदद करने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनका पास आते हैं, उनका जीवन बदलते हैं और उनका जीवन में छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत आते हैं। पहले से नहीं, एक बहुत बड़ा शुरुआत उनका जीवन में हुआ, वो आशीष पाया। आज आगे का जो सेशनों में मैं ये वृक्ष का बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। दाऊद यहाँ ऐसा वृक्ष का बारे में बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हरे जलपाई का एक वृक्ष का समान मैं हूं, मैं परमेश्वर का भवन में रहने वाला एक वृक्ष का समान है। एक अच्छा परमेश्वर का जो लोग कैसे बढ़ना है, ये इस वृक्ष को देखकर हम बता सकते हैं। 4 तौर पर इस वृक्ष का बढ़ाई आज मैं आपका सामने डिस्कस करने वाला है। 4 प्रकार, एक वृक्ष अगर हम एक पेड़ लगाएंगे वो 4 तौर पर वो बढ़ते हैं। सबसे ऊपर वो बढ़ते हैं, ऊंचा बढ़ते हैं, ऊंचाई को और बढ़ते हैं। जैसे एक छोटा सा पौधा हमने लगाया और आसमान का जो सूरज का किरणों का और उससे वो ऊंचाई का और आगे का और ऊपर बढ़ते हैं। इस वृक्ष क्या हम देखते हैं कि और ऊपर बढ़ने वाला वृक्ष। पहला पत्रुस 2:2 में ऐसा एक आयत है, अभी जन्मा बच्चों का जैसे। परमेश्वर का वचन हमारा खाना है, आत्मिक भोजन है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन मनन करेंगे, परमेश्वर का वचन अभ्यास करेंगे हमारा जीवन में और दूसरों को सिखाएंगे, हम बढ़ रहा है। आत्मिक जीवन में हम कैसे बढ़ेंगे? आत्मिक भोजन चाहिए। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जब हम आराधना करेंगे, जब हम कलीसिया में जाएंगे, वहां का पास्टर जी के साथ, विश्वासियों के साथ बैठेंगे, आत्मिक आराधना में भाग लेंगे, सारे विश्वासियों के साथ सौभाग्यता में आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ रहा है। आत्मिकता में हम बढ़ रहा है, ऊपर ऊंचाई को और हम बढ़ रहा है। ये बहुत जरूरी है। आप विश्वास में आने से कितना साल हो गए? 5 साल, 10 साल, 20 साल, शायद 50 साल। अब कितना बढ़ रहा है? मालिक तब खुश होता है जब मैंने छोटा सा पौधा लगाया, वो बढ़ते बढ़ते 6 महीने के बाद, 1 साल का बाद जब मैं देखने के लिए जाते हैं, जब वो जो वृक्ष बढ़ते बढ़ते आ रहा है, उनका मालिक बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं मैंने इतना काम तो किया है, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ किया है, इसको पौधे लगाया, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो आज एक वृक्ष का समान बढ़ रहा है। आप बढ़ना चाहिए, आत्मिक तौर पर बढ़ना चाहिए, आर्थिक तौर पर बढ़ना चाहिए। हर क्षेत्र में आप आगे को और ऊंचाई को और बढ़ना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरा भाइयों बहनों। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़ें, लेकिन शैतान चाहते हैं कि आप ना बढ़े, आप ऐसा ही बैठे, आप नीचे, बल्कि आप नीचे जाएं, ये वृक्ष सूख जाए। शैतान चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आप सुख में रहें, आप आशीष में रहें, आपका जीवन बढ़ोतरी में आगे जाएं, आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। इस साल आप इतना कर सकते हैं, अभी आप थोड़ा सा प्रचार कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का बाद उससे भी अच्छा, और 2 साल का बाद, 5 साल का बाद आप बहुत अच्छा एक प्रचार कर सकते हैं। आप छोटा सा गाना गा सकते हैं, छोटा सा वर्शिप लीड कर सकते हैं, लेकिन 2-3 साल का बाद आप बहुत अच्छा वर्शिप लीडर बन गया है। आप अभी थोड़ा सा 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन अब थोड़ा समय के बाद आप एक प्रार्थना योद्धा बन गया है। परमेश्वर का राज के लिए आप कार्य कर रहा है, क्योंकि आप बढ़ रहा है। आत्मिक तौर पर भी हर जगह में आप बढ़ रहा है।
ये सवाल आज अपने आप को पूछना पड़ेगा, क्या मैं मेरे आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है या नहीं? मेरा लोग बढ़ रहा है या नहीं? मेरा कलीसिया आत्मिक तौर पर बढ़ रहा है या नहीं? मैं विश्वास में, भक्ति में, आराधना में, प्रार्थना में, सेवकाई में क्या मैं बढ़ रहा हूं? या 5 साल का पहले जैसे था आज भी ऐसा, 10 साल का पहले जैसे था आज भी जैसे, कोई बढ़ोतरी नहीं, कुछ भी नहीं? ये नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि, परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़े, आप आशीष पाए, आप हरे एक जलपाई वृक्ष का समान आगे बढ़े, आप ऊंचाई पर आगे बढ़े। मेरे भाइयों बहनों, ये बहुत बहुत जरूरी है। आपको आगे बढ़ना ये सबसे पहले परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि उनका दिल का इच्छा है, आप उनका बेटा और बेटी है, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। सबसे पहले ये वृक्ष कैसे बढ़ते हैं? आगे बढ़ रहा है। दूसरा, ये वृक्ष कहां बढ़ रहा है? नीचे। जब मैं अमेरिका में गए थे, वहां कैलिफोर्निया में सैन होसे ऐसा एक जगह में हम गए थे, इतना बड़ा वृक्ष, शायद 100 से ज्यादा बड़ा वृक्ष, वहां वो कहते हैं इतना, बहुत समय पर भूकंप और बहुत समय पर बहुत सारे इतना आंधी और तूफान वहां आते हैं, लेकिन ये वृक्ष कभी गिरते नहीं और ये वृक्ष बहुत मजबूत होते हैं। हम 4-5 लोग अगर एक साथ आकर पकड़ कर खड़े तो भी वृक्ष को दूसरा साइड में आप जा नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा वृक्ष हो चुका है। लेकिन उसमें से एक बंदा ने मेरे को ये बात कहा, अगर ये वृक्ष 100 फुट ऊंचा है, 100 फुट इनका गहराई में जड़ है, इतना बड़ा मजबूती जड़ का साथ ये वृक्ष खड़ा है, तभी इतना बड़ा भूकंप इस क्षेत्र में हुआ, इतना बड़ा आंधी और तूफान आया, ये वृक्ष गिरा नहीं, क्योंकि उसका जड़ बहुत मजबूत था। इनका जड़ बहुत मजबूत था ताकि ये वृक्ष खड़ा रहा। भाइयों बहनों, हमारा जड़ अगर परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का विश्वास में, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए अगर मजबूत है, वो हम आशीष पाया हुआ लोग हैं। छोटे छोटे बातों में हम परेशानी होगा। अगर कोई आकर कहते हैं पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, वो समस्या, छोटी समस्या, ये समस्या, आपके ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? आपका जड़ बहुत कमजोर है, थोड़ी सी जड़ है, ऊपर तो बढ़ा हुआ है, लेकिन आप आत्मिक तौर पर आप बहुत कमजोर हैं, तभी आप छोटी छोटी बातों में आप डर रहा है। अगर आपका जड़ मजबूत है, आत्मिक तौर पर आप बढ़ा हुआ है, आप क्या कहेंगे? छोटी मोटी समस्या आने के समय आप कहेंगे कोई बात नहीं, ये सारे समस्या मेरा जीवन में आएंगे, लेकिन वो सारे समस्या से मेरा परमेश्वर मुझको बचाएंगे। वो मुझको आशीष देने वाला परमेश्वर है, मुझको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यही तो है एक विश्वासी का, एक परमेश्वर का दास का बात करने का शैली, यही है सकारात्मक तौर पर बात करने का तरीका। आज 25-26 साल से मैं सेवकाई में हूं और मेरा आज शायद आप मेरा ऊपर का सेवकाई को आप देख रहा है, मैं प्रार्थना करते हुए देखते हैं, मैं प्रचार करते हुए देखते हैं, मेरा लोग एक अगुआ का तौर पर मुझको देखते हैं, लेकिन वो नहीं देखते हैं कि वो नीचे में कितना गहराई में मेरा विश्वास, मेरा नीचे का जो बढ़ोतरी दुनिया में कोई देखते नहीं, वो नीचे है, मिट्टी का नीचे, वो वृक्ष का जैसे उनका जो जड़ फैला हुआ है, आपका आत्मिक जड़ नीचे परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का विश्वास में मजबूती तौर पर बढ़ना चाहिए। अगर ये वृक्ष का जड़ इतना मजबूत नहीं है तो क्या होगा? छोटी सी एक आंधी और तूफान आने के समय ये वृक्ष तो गिर जाएंगे। हमने ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा है जो बाहर तो बहुत बड़ा स्वर्गदूत जैसे प्रचारक लोग, बहुत अच्छा सेवकाई करने वाले, आज वो सेवकाई में है नहीं, क्योंकि बाहर एक दिखावा था, नीचे जड़ है नहीं था, व्यक्तिगत तौर पर एक प्रार्थना नहीं था, व्यक्तिगत तौर पर वो वचन नहीं पढ़ता था, आत्मिक तौर पर वो नहीं बढ़ता था, बस उनका छोटा सा विश्वासियों का सामने वो हीरो बनकर रहते थे। लेकिन जब आंधी आया, परीक्षा आया, तूफान आया, समस्या आए, वो खड़ा नहीं हो पाया, वो गिर गया। आज हम उनको देख रहे हैं। कितना सारे लोग बाइबल में, पिछले हफ्ते मैंने शिमशोन के बारे में प्रचार किया था, बड़ा परमेश्वर का दास, लेकिन आत्मिक तौर पर जड़ ना होने के कारण वो अपना सेवकाई को खो दिया।
गेहसी के बारे में मैंने बहुत बड़ा प्रचार किया हुआ था, अगला एक बहुत बड़ा भविष्य भक्त होने वाला था। लेकिन हे गेहसी, नीचे जड़ नहीं था, बाहर का बाहर अच्छा एक भविष्य भक्त होने का नाटक कर रहा था तू। जब परीक्षा का सामने, हे गेहसी, तू तो हार गया, तू फेल हो गया। मेरा भाइयों बहनों, ऊपर का दिखावा नहीं, नीचे का जड़ परमेश्वर देखना चाहते हैं। दूसरों का सामने एक स्वर्गदूत का जैसे मैं प्रचार कर सकता हूं, एक स्वर्गदूत को जैसे मैं एक्टिंग कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर वो कोई भी बातें नहीं देखते। परमेश्वर मेरा उस जड़ को देखते हैं, जो जड़ परमेश्वर का वचन पर आधारित है, जो जड़ परमेश्वर का विश्वास पर आधारित है। तभी आज परेशानियां, मुसीबतें आने का समय से एक सकारात्मक तौर पर विश्वास के साथ हम हमारा सेवकाई को, हम हमारा जीवन को आगे ले जा सकते हैं। ऊपर को तो बढ़ना है आपने, वो परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन जैसे आप नीचे भी बढ़ना है, परमेश्वर का वचन में बढ़ो, परमेश्वर का आशीष पर आप बढ़ो, परमेश्वर का उस विश्वास पर, भरोसा पर आप बढ़ो, प्रार्थना में आप बढ़ो। आपका जीवन में संकट मुसीबतें आते हैं, वो सारे जड़ सामना करते हैं। वो जड़ कैसे जाते हैं? जहां पानी है, अगर पत्थर का बीच में से जाना पड़ा कोई बात नहीं, वो पत्थर का बीच में से, मुसीबत का बीच में से भी जाकर उस पानी को ढूंढकर उस वृक्ष को जीवन देते हैं। आज क्या आप नीचे को और बढ़ रहा है? शायद भाइयों बहनों, इस वचन सुनने वाले मेरा माताएं पिताएं, भाइयों बहनों, आपका जड़ शायद बहुत मजबूत है, आपको शायद कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। आप शायद 25 साल से, 30 साल से, 15 साल से सेवकाई में हैं, आप बहुत संकट मुसीबत आप सहा है, ऊपर कोई नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन आपके लिए भी है, एक सीजन आपके लिए है, एक समय आपके लिए आ रहा है। परमेश्वर जरूर आपको आदर करेंगे, परमेश्वर जरूर आपको बरकत देंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपको छोड़ेंगे नहीं। आपका समय आ रहा है। इस वचन के द्वारा, इस भविष्यवाणी का संदेश के द्वारा, ये संदेश, सुपर संदेश में आज आपका सामने लेके आया। अगर मेरा सुनने वाला कोई भी परमेश्वर का दास, कोई भी परमेश्वर का दासी ऐसा बोल रहे हो, मैं कितना विश्वास के साथ सेवकाई कर रहा है, मैं कितना पूरा दिल से मैं प्रार्थना में, लोगों के बीच में जाने में, हालेलुया, कष्ट सहकर मैं सेवकाई कर रहा है, मेरे को कोई भी नहीं पहचानते, अपना लोगों ने मुझको तिरस्कार किया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अगर ऐसा कोई सोचकर इस वचन सुन रहे हो, अगर आज हालेलुया ऐसा मुसीबत में आप बैठ रहे हो, यह वचन आपके लिए कोई बात नहीं, कोई परेशान नहीं होना। परमेश्वर तुमको देख रहा है, तुम्हारा समय आ रहा है, हालेलुया, तुम्हारा सेवकाई का रास्ता प्रभु खोलने वाला है, तुमको परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया, दूसरों के सामने, निंदा करने वालों के सामने, हालेलुया, परेशानी मुसीबतों में फंसाने वालों के सामने मेरा परमेश्वर तुमको खड़ा करेगा, तुमको आदर करेगा। जहां बैठते हैं जोर से बोलो आमीन, हालेलुया। बोलना ऐसा ही मेरा जीवन में होगा। मेरा भी सेवकाई में शुरुआत में कितना मुसीबत, कितना परेशानियां, कितना लोग हालेलुया मेरे को परेशान किया, लेकिन मैंने उन किसी का खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। विश्वास का साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना किया। समय आने पर परमेश्वर ने मुझको आशीष दिया, जगह जगह पर भेजा। सेवकाई में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उस जड़, उस मजबूत तौर पर, उस जड़ परमेश्वर का वचन में पक्का मजबूती तौर पर बढ़ रहा है। ये वृक्ष कैसे बढ़ रहा है? ऊपर का ओर बढ़ रहा है। ये वृक्ष कैसे बढ़ रहा है? ये वृक्ष नीचे का ओर बढ़ रहा है। अभी तीसरा, ये वृक्ष कैसे बढ़ना है? ये वृक्ष अंदर बढ़ना है। अंदर बहुत सारे क्वालिटीज का साथ, बहुत सारे गुण का साथ ये वृक्ष बढ़ना है। क्या क्या गुण? विश्वास योग्यता, पवित्रता, आज्ञाकारिता, ये सारे गुण हैं। ऐसा गुण का साथ ये वृक्ष बढ़ना है। ऊपर तो आप बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, आप हर जगह में, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। आप नीचे भी बढ़ रहा है परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का विश्वास में, भरोसा में, आराधना में, लेकिन अब अंदर भी तो बढ़ना है। अंदर कैसे बढ़ेंगे? ये है आपका अंदर का गुण, आपका विश्वास योग्यता, पवित्रता, आज्ञाकारिता। ये सारी बातें आपका जीवन में जब होगा, आप अंदर बढ़ रहा है। देखो ना, जब अगर मेरे को एक घर बनाना है, घर बनाने के समय मेरे को एक दरवाजा, मेरा घर का फ्रंट में जो फ्रंट दरवाजा है वो लगाना है, मैं कौन सी पेड़ को इस्तेमाल करूं? सबसे उत्तम जो तेगवुड कहते हैं, जो टीकवुड कहते हैं, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा।
क्योंकि वो थोड़ा महंगा है। फिर भी मैं बोलूंगा ये ना बहुत मजबूत है, 100 साल भी अगर इसका जो लकड़ी का दरवाजा मैं बनाकर रख लूंगा मेरा घर में, वो बढ़िया रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बहुत कीमत है तो भी अच्छा लकड़ी ले आकर मैं उस दरवाजा को बना लूंगा। ऐसा जो हल्का सा किसी पेड़ का, देखने में सारे पेड़ है, वो भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, लेकिन ये लकड़ी का हल्का सा जो उनका जो लकड़ी है वो बिल्कुल हल्का सा है। दरवाजा तो बना सकते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल का बाद वो खराब हो जाएगा। परमेश्वर भी ऐसा, किसका ऊपर वो ज्यादा भरोसा रखते हैं? ऐसा लोगों के ऊपर जो अंदर बहुत मजबूती तौर पर ऐसा गुण है। यहोशू का जैसे, आपको पता है 40 साल तक मूसा का असिस्टेंट बनकर रहे हो, सेवकाई किया। मूसा का जैसे विश्वास योग्यता का साथ प्राथमिकता परमेश्वर को देकर उन्होंने सेवकाई किया, परमेश्वर को उनको इस्तेमाल किया। प्रभु हर समय ऐसा लोगों को अपना हाथ में लेकर इस्तेमाल करते हैं जो विश्वास योग्य है, जो पवित्रता में आगे चलते हैं, दूसरों के लिए, अगुओं के लिए परमेश्वर का सामने वो आज्ञाकारिता है। परमेश्वर ऐसा लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरा संस्था में अगर इतना लोग काम करते हैं, अगर किसी को मेरे को प्रमोशन देना है, मैं सिर्फ ऐसा लोगों को इस्तेमाल करूंगा, ऐसा लोगों को प्रमोशन दूंगा जो मेरा आज्ञाकारी है। अगर कोई मेरा स्टाफ है जो मेरा बात नहीं मानता, अगर मैं बोला कि नहीं मैं नहीं करूंगा, शायद उस भाई को मैं इतना प्रमोशन देकर आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो मेरा आज्ञाकारी है नहीं है, वो पैसा का पीछे है, वो लालची है। मैं मेरा मन में बोलूंगा तू तो थोड़ा समय का मेहमान है मेरा साथ, क्योंकि वो ज्यादा आगे जाने वाला बंदा है नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई गुण है नहीं है। बाहर देखने में ठीक, प्रार्थना तो कितना अच्छा करता है, प्रचार तो बढ़िया, आराधना वर्शिप लीडिंग तो अच्छा करता है, लेकिन तुम्हारा अंदर का गुण कहाँ है? तू आज्ञाकारी है या नहीं? तुम्हारा बॉस को बात तुम मानते हैं या नहीं? परमेश्वर का वचन के अनुसार तू चलते हैं या नहीं? तुम्हारे अंदर पवित्रता है? 4 दीवार के अंदर यूसुफ को फंसाकर शैतान ने पाप का बेड, पाप का मंच तैयार किया, कोई भी नहीं देख रहा है। यूसुफ चाहे तो वहां पाप कर सकते थे, लेकिन यूसुफ का अंदर ऐसा पवित्रता का गुण था, वहां शैतान भी हर गया, पतिफर का पत्नी भी हर गई, पूरा शैतान का योजना खत्म हुआ, क्योंकि पवित्रता का गुण। आपका गुण दूसरों के सामने नहीं, आपका गुण ऐसा समय पर बाहर आना है जब आप अकेला है, जब शैतान आपको परीक्षा करने का समय, आपका गुण आपको बाहर दिखाना है। भाइयों बहनों, यही तो है, यही परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर का अगुवे यही आपसे चाहते हैं, परमेश्वर का लोग यही चाहते हैं। हम पूरा कोशिश करें, बाहर का सारे नाटक न परमेश्वर को पसंद है, न सच्चा परमेश्वर का जो सेवकाई करने वाला परमेश्वर का दासों को। आज मैं इस वचन के द्वारा, इस उत्साह का वचन के द्वारा आपको मैं इस वचन से उत्साह करना चाहता हूं। 1 कोरिन्थिया 1:17 में ऐसा एक वचन लिखा हुआ है, और हम हर क्षेत्र में हम बढ़ना चाहते हैं। 1 कोरिन्थिया 1:27 में भी ऐसा एक वचन, आप बाद में पढ़ना। ये सारे वचनों में हम ऐसा आप देख सकते हैं कैसे हम परमेश्वर का गुण में हम बढ़ सकते हैं। भाइयों बहनों, आप बढ़ना चाहते हैं, कैसे कैसे बढ़ेंगे? ऊंचाई का ओर, गहराई का ओर और अंदर। अब चौथा बढ़ोतरी है बाहर उनका जो अभी वृक्ष आपने पौधा लगाया, अभी पेड़ बन गया, वृक्ष बन गया है, अभी उनका ब्रांचेस होना चाहिए, और उनका ब्रांचेस होकर वो पेड़ फैल जाएगा, उसमें फल आएगा, और ऐसा बढ़ोतरी हमारा जीवन में आना चाहिए। जब ये पेड़ लगाया, वृक्ष लगाया, मालिक के मन में एक सपना है। क्या है वो सपना? ये वृक्ष मुझको फल देंगे, ये वृक्ष मुझको बेनिफिट देंगे, ये वृक्ष मेरे लिए आशीष का कारण बनेंगे। ये वृक्ष तो बड़ा हो गए, 5 साल हो गया, अगर अभी भी ये वृक्ष कोई फल नहीं दे रहा है, मालिक निराश हो सकते हैं परमेश्वर के सामने। हालेलुया! आप क्या फल दे रहा है? क्या आपके द्वारा लोग बेच रहा है? क्या आपके द्वारा परमेश्वर का पास लोग आ रहा है?
क्या आप कितना लोगों को प्रभु में लेके आया? आपने किसी को प्रभु का गवाही कहा? आप प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करते हैं या नहीं? ये वृक्ष को परमेश्वर ने लगाया है, ये वृक्ष अभी बड़ा है, कितना फल ला रहा है? एक साल में आपके द्वारा कितना लोग आशीष पाया है? भाइयों बहनों, ये वृक्ष बाहर भी ब्रांचेस का साथ, हालेलुया, ये वृक्ष जब बढ़ेंगे परमेश्वर भी खुश होगा। आप विश्वास में आने से शायद 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल हो गया होगा, लेकिन कितना फल आपका जीवन में हुआ है, कितना आशीष आप दूसरों के लिए है। क्या आप बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। दाऊद कहते हैं, मैं परमेश्वर का भवन में हरा सा जलपाई का वृक्ष का समान मैं बनना चाहता हूँ। आज कितना लोग ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं आपको उपस्थिति में, मैं कलीसिया में, मैं सेवकाई में मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं दूसरों के लिए आशीष बनना चाहता हूँ, मैं ऊंचाई का ओर, गहराई में, अंदर गुणता का साथ, बाहर हर जगह में मैं बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर आपको एक आशीष का तौर पर बनाना चाहते हैं। आज क्या आप चाहते हैं इस आशीष को पाने के लिए, इस प्रार्थना को करने के लिए? परमेश्वर उस वृक्ष का समान मैं बनना चाहता हूं। ऐसा बहुत सारे उदाहरण हम देखा है। दाऊद का उदाहरण, कैसे दाऊद इस्राएली लोगों के लिए, परमेश्वर का भक्त लोगों के लिए, परमेश्वर का भविष्यवक्ताओं के लिए एक आशीष का कारण बना। हम इस बात को हम देखते हैं, तभी उनका प्रार्थना परमेश्वर सुना, उनको ऐसा एक वृक्ष का समान परमेश्वर ने बना दिया। आप ऊंचाई की ओर बढ़े, आप गहराई का ओर बढ़े, आप अंदर परमेश्वर का तमाम गुण का साथ बढ़े, आप बाहर बढ़े। कैसे? सबसे पहले आप विश्वासी, आप सुसमाचार प्रचार करते हुए आप एक चेला बनेंगे। आप एक चेला बनकर क्या करेंगे? आप एक अगुआ बनेंगे। आप एक अगुआ बनकर कलीसिया का गुणात्मक सेवकाई के लिए, कलीसियाओं का गुणात्मक कार्य करने के लिए परमेश्वर आपको तैयार करेंगे। ये एक सफर है, एक यात्रा है। यात्रा का शुरुआत एक विश्वासी है। विश्वासी क्या बनना चाहिए? एक चेला बनना चाहिए। एक चेला कैसे आगे बढ़ना है? वो एक अगुआ बनना है। वो अगुआ बनकर क्या करना है? आगे गुणात्मक कलीसिया का सेवकाई में भाग लेते हैं। अगर विश्वासी बनकर रहते हैं, वो बढ़ेंगे नहीं। बहुत दुख की बात है। 40 साल से 50 साल से चर्च में जाते हैं, 20 साल से चर्च में जाते हैं, वो अभी भी एक विश्वासी बनकर बैठ रहा है। अभी भी वो एक विश्वासी बनकर बैठ रहा है। ना उनको प्रार्थना करना आता, ना उनको एक प्रचार करना आता, बस विश्वास करना। एक विश्वासी बनकर रहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़ें, आप ऊंचाई का ओर बढ़ें, आप गहराई का ओर बढ़ें, आप अंदर बढ़ें, आप बाहर भी बढ़ें। क्या आप चाहते हैं? क्या आप एक प्रार्थना करना चाहते हैं? प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं आत्मिक तौर पर, मैं दर्शन में, मैं सेवकाई में, मेरा अभिषेक में, मेरा वचन में मैं बढ़ना चाहता हूं। प्रभु मैं गहराई में बढ़ना चाहता हूं। चाहे कोई भी मुसीबत परेशानी आए, मैं इस जड़ में, इस गहराइयों में मैं जड़ू बनूंगा, आगे बढ़ूंगा, मैं अंदर भी बढ़ूंगा परमेश्वर, और मैं बाहर भी बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक आशीष का कारण बनूंगा। बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक बरकत का कारण बनूंगा। हाथ जोड़े, आंख बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते हैं समय के लिए, ये वचन सुनने के लिए। प्रभु आपका दास और दासियों को आपने आशीष दिया। दाऊद का समान, हरे जलपाई का वृक्ष का समान हम सबको आशीष दे। मेरा भाई बहनों को, ये वचन सुनने वाला मेरा सारे भाइयों को, बहनों को प्रभु आसमान का खिड़की खोलकर बरकत और आशीष दे, सबको आशीष दे। धन्यवाद, आपने हम सबको आशीष दिया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। अगर ये वचन का सेवकाई आपको एक आशीष का कारण बना, जरूर हमको लिखें और अपना प्रार्थना विषय हमारे साथ बताएं। और आप इस सेवकाई आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं, नीचे दिया हुआ गूगल पे का नंबर पर आप मदद कर सकते हैं, ताकि सेवकाई हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।